फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आप देखिए, जो कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। देखिए, ये इसका काम क्या है। जो म्यूचुअल फंड है, ये एक एमसी है। और म्यूचुअल फंड जो भी जितना इसके पास एसेट्स आता है, पैसा जो आता है, वो इसको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह लगाती है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,766 करोड़ की है। अगर हम इस स्टॉक की पी की बात कर लें तो लगभग 80 के आसपास चल रहा है पी, जो कि इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये अभी स्टॉक एकदम रिस्क पे चल रहा है, रिस्की पे, ठीक है, आप ये समझिए। लेकिन इसके पास कर्जा नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। अगर हम इस कंपनी की करंट प्राइस की बात करें तो देखिए 3,434 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 93.9 रुपये का है। अगर हम आरओई की बात करें तो लगभग 44% का है आरओई। और लगभग सेम वही आप देखिए, यहाँ पे देखिए लगभग सेम है ईपीएस भी। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आगे चल के और भी इसका ईपीएस बढ़ सकता है। आप यहाँ पे देखिए लगभग 44 रुपये का यहाँ पे ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखिए 31% का होल्डिंग है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर कोई एफआईज या ऐसे कुछ, हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस जो डिविडेंड ना के मात्र ही देता है। डिविडेंड कोई ख़ास नहीं है। अगर इसकी हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर इसका जो फ्री कैश है, लगभग 213 करोड़ का फ्री कैश अवेलेबल है इसके पास। और देखिए, जो नेट प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 53.2 करोड़ का है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए, अभी इतनी पुरानी कंपनी हुई नहीं है कि आपको यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है अभी उतनी पुरानी हुई नहीं है कि यहाँ पे आपको रिटर्न शो करे। अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है ये कंपनी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मात्र 1 साल में ही कितना ज़बरदस्त रॉकेट बना हुआ है ये स्टॉक। मतलब आप अगर इसका बाउंड बिग अगर लो से कंपेयर करें तो लगभग आपका ये पैसा 3 गुना से ज़्यादा कर दिया है केवल 1 साल के अंदर में, ठीक है। ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक को देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ, आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि वो स्टॉक में प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए हमें देखना चाहिए कि कभी भी इन फ्यूचर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो चेंज होते रहता है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी, आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए और मतलब साल दर साल वो अगर ग्रोथ कर रही है तो लगभग वो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। देखिए, कभी कभी किसी स्टॉक में किसी साल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको नहीं ऐसी देखनी चाहिए कि किसी साल में अगर हर कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2019 में कोविड की वजह से 112 करोड़ का मात्र यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, जो कि अगर हम मार्च 2018 की बात करें तो 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए, अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो देखिए 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और 2021 की बात करें तो 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब ये जो यहाँ पे मार्केट डाउन हुई है
साल की वजह से। तो यहाँ पे इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर लिया है दोनों साल में, बहुत ही ज़बरदस्त बैकअप है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में देनी चाहिए। देखिए जब 2011 में अगर हम बात करें तो 69 करोड़ की यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुई थी। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करें, मतलब 69 अगर हम 60 करोड़ भी देखते हैं तो भी अगर हम आज के मतलब 10 साल बाद अगर हम देखें तो भी इसने लगभग कितना गुना कर दिया है, 3.5 से 4 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त। आप यहाँ पे देखिए 2012 में 51 करोड़, 2015 में 17 करोड़, 70 करोड़, 2016 में 81 करोड़, 2017 में 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा रहा है। 10 साल में 8%, 5 साल में 9%, 3 साल में 4%। थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट वगैरह सबसे बढ़िया है। देखिए अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, देखिए मेन चीज़ क्या होती है, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट या जो भी कुछ है, किसी जो भी उसका एक मेन बेस, अगर मेन बेस से अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए तो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, अगर हम 10 साल की बात कर रहे हैं तो मात्र 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 10% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ जो इक्विटी रिटर्न है, आरओई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत ही बढ़िया है। देखिए 5 साल में 36%, 3 साल में 36%, लास्ट ईयर में तो 44% का है। और अभी इतनी पुरानी कंपनी नहीं है जो कि आपको यहाँ पे सेज या रिटर्न देखने को मिले। देखिए थोड़ा सा और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, आप यहाँ पे देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आप देखिए, एफआईज की यहाँ पे आप होल्डिंग देखिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा देखनी चाहिए। अगर हम पब्लिक की बात कर लें तो पब्लिक की देखिए होल्डिंग, देखिए पब्लिक ने और म्यूचुअल फंड, पब्लिक और डीआईज, इन्होंने माल सेल किया है, ठीक है। वहीं पे जो एफआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, वो यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठा रहे हैं, ज़बरदस्त माल उठा रहे हैं। अपनी देखिए सितंबर 2020 की अगर हम बात करें तो 8.67% की हिस्सेदारी थी। दिसंबर 2020 में 2.14% की हिस्सेदारी, मतलब कई गुना इन्होंने बढ़ा लिया। फिर उसके बाद 2021 में देखिए 23.99% की होल्डिंग है। जून 2000 अगर हम 21 की बात करें तो 25.11% की होल्डिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए जो मार्केट के लीडर हैं एफआईज, वो ये जानते हैं कि किस कंपनी में अच्छा पैसा बन रहा है, किस कंपनी में फ्यूचर है, ठीक है। वो वहाँ पे देख के पैसा लगाते हैं। हालांकि वो भी जो भी अपना रिसर्च करते हैं वो भी फंसते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लगभग 90% से लेके 99% तक उनको प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि वो ऐसा ही स्टॉक चुनते हैं और ऐसे स्टॉक में वो अपना एक ज़बरदस्त हिस्सेदारी रखते हैं ताकि उनको एक मोटा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अभी देखिए आपको इस कंपनी में अभी क्या करना चाहिए।
ये ज़रूरी है? कंपनी तो इतनी भाग चुकी है, अभी हम इसमें क्या करें? देखिए, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मात्र जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि यार ये तो 3,434 रुपये का आप बोल रहे हो 100 रुपये। देखिए, आप अगर लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस स्टॉक में लगभग आपको यहाँ पे 30,000 रुपये का खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। 30,000 रुपये का आप खरीदारी करें और जो भी बचा है आपका 70,000 रुपये, वो लगभग आप होल्ड रखें। जैसे इस स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को थोड़ा मिले, आप वहाँ पे एंट्री ले लें एक अच्छी लेवल पे। और ये नहीं कि 30,000 का ले लिया मैंने और 70,000 का मैं जैसे ही नीचे आता है मैं डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए, उसमें होता क्या है कि अगर आप पैसा एक ही बार लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की बजाय अगर ये नीचे आ गया तो आपको तो भरपूर लॉस होगा। आप मेरी बात समझिए, अगर यहीं पे लॉस ना हो और भागे भी अगर, तो हमें प्रॉफिट भी हो। अगर हमने यहाँ पे 30% लगाया है, 30% अगर लगाया है तो 30% अगर ये भागा तो भी हमारा तो प्रॉफिट हुआ, और अगर ये गिरा तो भी हमें प्रॉफिट होगा। आप समझिए कैसे? गिरा तो आप उस गिरावट को ख़त्म होने दीजिए, देखते रहिए। जब स्टॉक में थोड़ा सा अपर ट्रेंड आए तो आप वहाँ पे 10% या 5% की हिस्सेदारी वहाँ पे और आप खरीद लें। ऊपर जाए आप जाने दीजिए, फिर अगर वहाँ पे डाउन ट्रेंड आता है थोड़ा, फिर वहाँ पे 5% या 10% की हिस्सेदारी खरीद लीजिए। आपका जो ये लेवल है, आपका ये जो लेवल है, ये लेवल आपको एक मेंटेन हो जाएगा, आपका प्राइस एक एवरेज में आ जाएगा। आप जब पूरी खरीदारी कर लेंगे तो आपका एक प्राइस एवरेज में आ जाएगा। अगर आप बढ़िया कंपनी में ख़रीदारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो आपको एक बहुत ही बड़ा मोटा मुनाफा मिलेगा। और सेकंड बात, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं वो ऐसी कंपनियों में जो भारी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है या भारी तेज़ी के साथ वो स्टॉक चल रहा है, आपको अगर वहाँ पे आपने ख़रीदा है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप वहाँ पे फुल खरीदिए। अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना हो तो 1 लाख रुपए लगा दीजिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर ये कंपनी नीचे आती है तो भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट या थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाएं, ताकि जो गिरावट आएगी कंपनी में वो आपको झेलना ना पड़े। ठीक है, ये रही बात। आपको जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो मतलब महीने में 2,000-3,000 ऐसे कुछ लगा सकें, तो वो हर महीने एक एक स्टॉक करके उठाते रहे या हर 2-4 महीने एक एक स्टॉक करके उठाते रहे। देखिए, भले से ये प्राइस कितनी ऊपर जाए या भले से ही प्राइस कितनी नीचे जाए, कोई भी अगर एक छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, मल्टी बैगर वो तभी बनता है कि जब वो एक भरपूर रिटर्न दे। अगर ये कंपनी अच्छी है तो हमें इसमें
हर 2 महीने या 3 महीने या 1 महीने या 1 वीक में हमें खरीदारी करते ही रहनी चाहिए। जो छोटे इन्वेस्टर हैं मैं उनको बता रहा हूँ, वो यहाँ पे हमेशा खरीदारी करते रहें और लॉन्ग टर्म में जाके आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।